दोस्तों वैसे तो दुनिया में कई सारी भूतिया जगह मौजूद हैं, लेकिन जब हमारे भारत के हॉन्टेड प्लेसेस की बात होती है तो उसमें राजस्थान में मौजूद भानगढ़ के किले का नाम सबसे टॉप पर आता है। राजस्थान में मौजूद इस 500 साल पुराने किले का लोगों में कुछ इस प्रकार का खौफ है कि यहाँ पर लोग दिन के समय में भी जाने से कतराते हैं। इस किले के बारे में यहाँ तक कहा जाता है कि रात के समय में जो कोई भी इस किले में जाता है वो फिर कभी वापस लौटकर नहीं आता। इसीलिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस फोर्ट के थोड़े दूर पर ही एक बोर्ड लगाया है और जिसमें यह लिखा गया है कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद इस किले में प्रवेश करना मना है। भारत का ये एकलौता ऐसा जगह है जिसको खुद भारत सरकार ने एक हॉन्टेड प्लेस घोषित किया है। भानगढ़ के इस किले के खौफ का आलम यह है कि रिजर्व एरिया घोषित किए जाने के बावजूद भी भारतीय पुरातत्व विभाग ने डर की वजह से आज तक यहाँ पर अपना ऑफिस नहीं बनाया है। वैसे तो यह किला सैकड़ों सालों से वीरान पड़ा हुआ है, लेकिन इस किले के आसपास जो लोग रहते हैं उनका यह कहना है कि रात के समय इस किले से अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं और यहाँ पर लोगों के चीखने चिल्लाने और रोने की आवाजें भी आती हैं। दोस्तों लोगों में इस किले का ऐसा खौफ है कि लोग यहाँ पर जाने से डरते हैं। यही वजह है कि दिन के समय में भी बहुत ही कम लोग इस किले में जाने की हिम्मत कर पाते हैं। राजस्थान में मौजूद यह भानगढ़ पहले एक फलता फूलता शहर हुआ करता था, परंतु समय के साथ यह शहर आज एक वीरान शहर के अलावा कुछ भी नहीं रहा। तो आखिर कैसे एक फलता फूलता शहर भानगढ़ आज इतना वीरान हो गया और इस भानगढ़ के किले का आखिर इतिहास क्या है और इस किले को इतना खौफनाक और भूतिया किला क्यों माना जाता है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों भानगढ़ के इस किले का निर्माण 16वीं शताब्दी में यानी कि सन 1573 ईस्वी में आमेर के शासक राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधव सिंह के लिए करवाया था। उस समय यह किला पूरी तरह से खुशहाल हुआ करता था और इस किले के अंदर और इसके आसपास लोगों की घनी आबादी रहा करती थी। लेकिन फिर अचानक एक ऐसी अनहोनी हुई जिससे कि इस किले का पूरा इतिहास ही बदल गया और एक समय खुशहाल नजर आने वाला यह विशाल किला एक खौफनाक और भूत प्रेतों वाले जगह में बदल गया। ऐसे में आपके मन में भी ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि इस किले के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इसको इस तरह से शापित और भूतहा माना जाने लगा। असल में इस किले के भूतिया होने के पीछे लोगों के द्वारा एक नहीं बल्कि कई अलग अलग कहानियां बताई जाती हैं, लेकिन उन सभी में से जो सबसे ज्यादा फेमस है और जिस पर लोगों के द्वारा सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है वो है राजकुमारी रत्नावती की कहानी। कहते हैं कि जब इस किले का निर्माण करवाया गया था तब इसमें रत्नावती नाम की एक बेहद ही खूबसूरत राजकुमारी रहा करती थी। उस समय राजकुमारी रत्नावती की उम्र 18 साल थी और उनकी खूबसूरती की चर्चाएं दूर दूर तक हुआ करती थी और इसीलिए दूर दूर के कई रियासतों से राजकुमारी के लिए शादी के प्रस्ताव आया करते थे, लेकिन राजकुमारी ने तब तक किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था। अब एक दिन राजकुमारी अपने सहेलियों के साथ बाजार जाती हैं और वहाँ पर एक इत्र के दुकान पर रुकती हैं और वहाँ से कुछ इत्र खरीदती हैं। जब राजकुमारी रत्नावती उस दुकान से इत्र खरीद रही होती हैं, तभी उस दुकान से कुछ दूर खड़े सिंघिया सेवड़ा नामक एक व्यक्ति की नजर राजकुमारी पर पड़ती है। वह व्यक्ति काले जादू का महारथी था और उसने जैसे ही राजकुमारी को देखा उनकी खूबसूरती को देखकर उन पर फिदा हो गया और अपने मन में राजकुमारी को किसी भी तरह से पाने की इच्छा करने लगा। तभी उसने राजकुमारी के द्वारा खरीदे हुए इत्र में से एक इत्र चुपके से उठाता है और उस पर काला जादू करके उसे वापस रख देता है। राजकुमारी बाजार से खरीदारी करके अपने किले की तरफ वापस जा रही होती हैं और वह कुछ दूर पहुंचती हैं, तभी उनकी एक सहेली बताती है कि किसी अनजान आदमी ने उनके इत्र के एक शीशी पर तंत्र मंत्र किया है। दरअसल राजकुमारी की उस सहेली ने सिंघिया सेवड़ा को उस इत्र की शीशी पर तंत्र मंत्र करते हुए देख लिया था, पर वह दुकान पर कुछ नहीं बोल पाए क्योंकि वह डर गई थी। अब राजकुमारी को जैसे ही इसके बारे में पता चला उन्होंने इत्र के उस शीशी को दूर फेंक दिया। फेंकी हुई वह इत्र की शीशी एक विशाल पत्थर से टकराती है और वह इत्र पूरा पत्थर पर बिखर जाता है। इत्र जैसे ही पत्थर पर बिखरता है वह पत्थर लुढ़कते हुए सिंघिया सेवड़ा को कुचल देता है और उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि सिंघिया सेवड़ा ने ऐसा तंत्र मंत्र किया था कि उस इत्र को जो भी लगाएगा वह उसके पास खुद ब खुद चला जाएगा। लेकिन मरने से पहले वह तांत्रिक सिंधिया सेवड़ा ने यह श्राप दे दिया कि राजकुमारी समेत इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही एक दर्दनाक मौत मरेंगे और उनकी आत्माएं इस किले में भटकती रहेंगी। इसके कुछ समय बाद ही भानगढ़ और उसके पड़ोसी राज्य अजबगढ़ के बीच में युद्ध छिड़ता है, लेकिन अजबगढ़ की सेना मजबूत होने के कारण वह भानगढ़ के सैनिकों को हरा देती है और भानगढ़ के किले में घुस जाती है और उस किले में रहने वाले सभी लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं।
जिसमें राजकुमारी रत्नावती भी नहीं बच पाती हैं। और कहते हैं कि इसी भयानक कत्लेआम के बाद से ही यह किला श्रापित हो गया था और उस नरसंहार में मारे गए मासूम लोगों की आत्माएं ही उस किले में भटकने लगी थी। इस किले के आसपास रहने वाले लोगों को किले से अजीब अजीब सी आवाजें आती थी और किले की तरफ जाने वाले लोगों के गायब होने की घटनाएं अक्सर सामने आती थी। और कई लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि उन्होंने अपनी आंखों से एक औरत को देखा है जो कि एक परफ्यूम कंटेनर को लेकर इस किले के अंदर टहलती है और उस समय किले से एक अजीब सी इत्र की स्मेल भी आती है। इसी के चलते लोगों ने उस जगह को छोड़ना शुरू कर दिया और देखते ही देखते भानगढ़ और उसके आसपास का इलाका पूरी तरह से वीरान हो गया। दोस्तों, इस किले के भूतहा होने की एक और कहानी यह बताई जाती है कि जब यह किला बनाया जा रहा था तब इस किले के पास में ही बाबा बालकनाथ नाम के एक साधु का कुटिया था। जब बाबा बालकनाथ को इस किले के बनने की खबर मिली, उन्होंने राजा भगवंत दास को यह संदेश भेजा कि यह किला इतना ऊंचा नहीं होना चाहिए कि इसकी परछाई उनकी कुटिया तक पहुंचे। लेकिन राजा भगवंत दास ने उस बात पर ध्यान नहीं दिया और जब यह किला बनकर तैयार हुआ तो इस किले की परछाई बाबा बालकनाथ के कुटिया तक जाने लगी और गुस्से में आकर बाबा बालकनाथ ने यह श्राप दे दिया कि भानगढ़ पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। दोस्तों, शायद यही वजह है कि भानगढ़ आज सैकड़ों सालों से इतना खौफनाक और वीरान बना हुआ है। दिन के समय में तो यह एक पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है, पर हर रात को यह एक भूतिया जगह बन जाता है। और शायद यही वजह है कि भारत सरकार ने भी इस किले से थोड़ी दूर पर एक बोर्ड लगाकर रात के समय में इस किले में प्रवेश करने के लिए मना किया है। भानगढ़ के किले के बारे में यह इंटरेस्टिंग वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।